नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए कहा कि आज का दिन भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण का दिन है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। बिहार के दूसरे सपूत श्री कर्पूरी ठाकुर जी बन गए हैं, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। इसके पहले 1962 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। आज कर्पूरी जी की जयंती शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि यदि राजद और कांग्रेस का सही सोच व प्रयास होता तो श्रद्धेय कर्पूरी जी को पहले ही भारत रत्न मिल गया होता, जबकि केंद्र में 10 सालों तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। जदयू और राजद द्वारा अलग अलग जयंती समारोह मनाए जाने पर आरसीपी सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में सारे उसूलों को ठेंगा दिखा रहे हैं। दोनों पार्टी की तासीर मिलती नहीं, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के विचार किसी प्रकार से मिलते नहीं। दोनों पार्टी के जो शीर्षस्थ हैं उसमें एक की इच्छा देश के प्रधानमंत्री बनने की है तो दूसरे की इच्छा अपने पुत्र को जल्दी से बिहार के मुख्यमंत्री बनाने की है। क्या संदेश देंगे आज? देखिए, आज का दिन बिहार के इतिहास के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है, जब बिहार के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। ये बिहार के दूसरे सपूत भारतीय इतिहास में बन गए हैं जिनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया है। 1962 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न दिया गया था। तो आज बिहार के जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और इसके लिए मैं अपनी तरफ से बिहार के जितने हमारे कर्पूरी जी के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने शताब्दी जो हम लोग कर्पूरी जी का मनाएंगे उसके लिए बहुत ही अनूठा और अनुपम तोहफा हम बिहार वासियों को दिया है। इसके लिए बिहार के लोग अपनी कृतज्ञता प्रधानमंत्री के प्रति ज्ञापित करते हैं। इनको भी तो मौका मिला। अब आरजेडी को आप लीजिए और कांग्रेस पार्टी को लीजिए। कांग्रेस पार्टी की ही तो सरकारें रही है उस समय, और आरजेडी भी तो वहाँ सत्ता में रही जब मनमोहन सिंह साहब 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय भाई इन लोगों ने प्रयास किया होता, ईमानदारी से प्रयास किया होता, और आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेताओं की सही सोच और इनके जो आका हैं उनकी अगर सही सोच होती तो जो आप बोल रहे हैं कि भाई बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो देखिए इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। प्रधानमंत्री जी ने जो यह निर्णय लिया है ना, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। वो तो नीतीश बाबू अपनी गद्दी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में सारे उसूलों को ठेंगा दिखा दिए। तो इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों की तासीर मिलती नहीं, दोनों के विचार मिलते नहीं, दोनों के पार्टी कार्यकर्ताओं का किसी प्रकार से विचार मिलता नहीं। और ऊपर से और समझिए कि जो दोनों पार्टी के शीर्षस्थ हैं, एक की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की, दूसरे की इच्छा जितना जल्दी हो सके पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की। तो स्वाभाविक है कहीं भी उनके विचार में, उनके कार्यक्रम में सामंजस्य नहीं है, तो हर एक जगह अलग ही दिखेंगे और अलग हैं ही वो।